हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साक्षी चौहान यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 2 ग्लोब, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ते हैं ग्लोब के बारे में। ग्लोब, इट इज़ द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड ऑन द ग्लोब। कंट्रीज, कॉन्टिनेंट एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। स्टूडेंट्स, आपका कभी मन हो अपनी अर्थ के बारे में जानने का, किसी कंट्री कॉन्टिनेंट के बारे में देखने का, वो किस साइज़ का कैसा है, तो ग्लोब एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अर्थ का। और स्टूडेंट्स, ग्लोब कभी फिक्स्ड नहीं होता किसी पोजीशन पे। और स्टूडेंट्स, आप ग्लोब में कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को देख सकते हैं कि वो किस साइज़ का है और कैसा दिखता है। स्टूडेंट्स, जिस निडल के अराउंड अर्थ घूमती है उसे हम एक्सिस कहते हैं। एक्सिस के 2 पॉइंट्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। स्टूडेंट्स, एक्सिस पे जो ग्लोब घूमता है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमता है, जैसे एक अर्थ मूव करती है। द रियल अर्थ हैज़ नो निडल, इट मूव अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। स्टूडेंट, जो रियल अर्थ है उसकी कोई निडल नहीं होती, उसकी कोई एक्सिस पॉइंट नहीं होता। इट मूव अराउंड इट्स एक्सिस, वो अपने एक्सिस पे वो घूमती है जो एक इमेजिनरी लाइन होता है। Another imaginary line running on the globe divides into two equal parts. This line known as equator. Students, अर्थ पे एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो वह इक्वेटर 0 डिग्री। द नॉर्दर्न हाफ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हाफ नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर। स्टूडेंट्स, जो इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक को हम नॉर्दर्न हाफ को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं और सर्दर्न हाफ को हम सर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। इस पिक में आप ग्लोब को देख सकते हैं कि इसके 2 पॉइंट्स हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इस पर एक एक्सिस है और इसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी आपको दिखाई दे रही होंगी। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द अर्थ। स्टूडेंट, जो इक्वेटर है एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है और इक्वेटर की हेल्प से आप किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हो अर्थ पे। All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude. Students, वे सारे पैरेलल सर्कल जो इक्वेटर से होते हुए पोल्स तक जाते हैं उन्हें हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्री। स्टूडेंट्स, लैटिट्यूड डिग्री में मेजर होता है। ये हमारी अर्थ है और अर्थ क्या है, 2 पोल्स। फर्स्ट है नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ, सेकेंड है साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। स्टूडेंट्स, ये है हमारा इक्वेटर जो है 0 डिग्री। स्टूडेंट्स, इक्वेटर हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इक्वेटर क्या है, ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर के नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री साउथ। स्टूडेंट्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नॉर्थ पोल के बीच में आर्कटिक सर्कल जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ और वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और साउथ पोल के बीच में है एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब हम इसमें इंपॉर्टेंट पैरेलल्स के बारे में पढ़ेंगे लैटिट्यूड के। स्टूडेंट्स, इक्वेटर है जो 0 डिग्री है, वहीं नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ है और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब हम 4 इंपॉर्टेंट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है सर्दर्न हेमिस्फीयर में। आर्कटिक सर्कल किसमें, 66.5 डिग्री नॉर्थ में और एंटार्क्टिक सर्कल का है 66.5 डिग्री साउथ में। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ के बारे में। स्टूडेंट्स, 3 टाइप्स के हीट जोन्स है अर्थ में। फर्स्ट है ट्रॉपिकल जोन, सेकेंड है टेम्परेट जोन, थर्ड है फ्रिजिड जोन। स्टूडेंट्स, ये हमारी अर्थ है और यह है सन। स्टूडेंट्स, अर्थ की 2 पोल्स हैं। फर्स्ट है नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। स्टूडेंट्स, अर्थ का एक इमेजिनरी लाइन जा रही है अर्थ के बीच में से, वो है इक्वेटर 0 डिग्री। स्टूडेंट्स, अर्थ के ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ और अर्थ के नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। स्टूडेंट्स, जो अर्थ का कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच में है जो पोर्शन, उसे हम बोलते हैं टॉरिड जोन, क्योंकि यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज आती है। और वहीं पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ
और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे है एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। स्टूडेंट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल है, ये हमारा टेम्परेट जोन। स्टूडेंट्स यहाँ पे सन की लाइन जो रेज है वो थोड़ी स्लांटिक में जाती हैं, थोड़ी कम पहुँचती है टॉरड जोन से, और वहीं पे आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल वाला रीजन और यहाँ से एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल वाला रीजन, यह है फ्रिजड जोन। यहाँ पर सन की रेज बहुत ज़्यादा कम जाती हैं। स्टूडेंट्स अब हम इन जोन्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ते हैं टॉरड जोन के बारे में। टॉरड जोन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। स्टूडेंट जो टॉरड जोन है वो रीजन कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला रीजन है। सन ओवरहेड एट नून, जो सन है वो बिल्कुल टॉरड जोन के ऊपर रहता है। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज आती है एंड रिसीव द मैक्सिमम हीट, और ये सन की मैक्सिमम हीट रिसीव करता है। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं टेम्परेट जोन के बारे में। सन नेवर शाइन ओवरहेड बिहाइंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। स्टूडेंट जो सन है वो कभी भी हमेशा सर पे ही नहीं, मतलब ओवरहेड बिल्कुल ऊपर नहीं रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये रीजन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल तक, ये वाला रीजन होता है टेम्परेट जोन, और यहाँ पे कम हीट रहती है सन की। अब हम पढ़ते हैं फ्रिजड जोन के बारे में। स्टूडेंट फ्रिजड जोन वाला रीजन कौन सा होता है, आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक और यहाँ एंटार्क्टिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक, ये होता है फ्रिजड जोन वाला रीजन। और जो फ्रिजड जोन वाला रीजन होता है ये बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, और जो यहाँ पे जो सन की रेज है वो तो स्लांटिक आती है, यहाँ पे मतलब कम हीट आती है सन की। स्टूडेंट जैसे हमने अभी लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा, वैसे ही हम अब पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। स्टूडेंट्स किसी जगह के बारे में जानने के लिए कि वह रेफरेंस लाइन के ईस्ट में है, वेस्ट में है, उसे हम कैसे पता चले, इसे हम सिर्फ लॉन्गिट्यूड के ज़रिए ही पता कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये जो रेफरेंस लाइन होती है ये मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होता है, और इनका डिस्टेंस डिग्री ऑफ लैटिट्यूड में ये मेज़र कर सकते हैं। स्टूडेंट जो ये लाइंस होती हैं लॉन्गिट्यूड, ये हमें सेमी सर्कल में होती हैं। स्टूडेंट्स जो सेमी सर्कल में लाइंस होती हैं ये इक्वेटर की तरफ जाते हुए इनका डिस्टेंस ज़्यादा होता है, और वहीं पोल्स की तरफ ये मिल जाती हैं। और स्टूडेंट्स लॉन्गिट्यूड होते हैं ये सेम साइज़ में होते हैं, और वहीं लैटिट्यूड ये डिफरेंट साइज़ में होती हैं। स्टूडेंट्स यूके में ग्रीनिच रिंग है जिसे हमने रेफरेंस लाइन माना हुआ है। फ्रेंड्स ये हमारी अर्थ है और अर्थ के बीच में है रेफरेंस लाइन जो है 0 डिग्री। स्टूडेंट्स रेफरेंस लाइन के ईस्ट में बनता है 1 डिग्री 2 डिग्री, ऐसे होते हुए ये 180 डिग्री तक है, और ऐसे ही रेफरेंस लाइन की वेस्ट से जाते हुए 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे जाते हुए ये 180 वेस्ट तक ऐसे मिल जाता है, तो ये पूरा बन जाता है 360 का। और स्टूडेंट जो ये रेफरेंस लाइन है इसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और स्टूडेंट जो ये 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस है ये सेम लाइन होती हैं, ये बिल्कुल एकदम सेम होती हैं। स्टूडेंट्स जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलकर एक बॉक्स बनाते हैं उसे हम ग्रिड कहते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको किसी जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों पता है तो आप उस जगह को ईजिली पता कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हम सन से पता लगा सकते हैं कि कितना टाइम हो रहा है। अगर सन ईस्ट से उग रहा है तो मॉर्निंग हो रही है, अगर सन हमारे सर पर है तो दोपहर हो रही है, अगर सन वेस्ट में है तो शाम हो रही है। इससे हम अपनी किसी भी जगह का लोकल टाइम पता लगा सकते हैं। फ्रेंड्स हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, तो प्राइम मेरिडियन के हिसाब से ईस्ट कंट्री में सबसे पहले सन रेज आएंगी, उसके बाद प्राइम मेरिडियन में, फिर वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर सन रेज आएंगी। स्टूडेंट्स अगर हमारी अर्थ प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की ओर घूमेगी तो टाइम बढ़ेगा, और अगर प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की ओर घूमेगी तो टाइम घटेगा। स्टूडेंट्स सन एक दिन में 360 डिग्री घूमता है, तो 1 घंटे में सन 15 डिग्री घूमेगा, और हर 4 मिनट में सन 1 डिग्री घूमेगा। स्टूडेंट्स अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं तो उसके 1 डिग्री में 4 मिनट आगे होंगे, और वहीं 1 डिग्री वेस्ट में 4 मिनट पीछे होगा टाइम, मतलब 11:56 होंगे। इसका ये मतलब है कि हम ग्रीनविच से 1 डिग्री ईस्ट जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ेंगे, और वहीं 1 डिग्री वेस्ट जाएंगे तो 4 मिनट घटेंगे। फ्रेंड्स नाउ कम टू वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई डू वी हैव अ स्टैंडर्ड टाइम। स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हम लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में बात करेंगे।
इस लोकल टाइम से नहीं, स्टैंडर्ड टाइम से भी समय का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के लॉन्गिट्यूड में 29 डिग्री का फ़र्क है और 15 डिग्री होने से घंटे का फ़र्क होता है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का फ़र्क होता है। तो ऐसे ट्रेन वगैरह गवर्नमेंट कैसे मैनेज करेगी? इसलिए इंडिया में एक बीच की लाइन ढूंढी है 82.5 डिग्री ईस्ट। इस लाइन से हम इंडिया के टाइम को मैनेज करते हैं और जो टाइम इस लाइन पे हो रहा होगा वही हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है। इसे हम स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, इसे हम इंडिया स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, जिन कंट्रीज से बहुत सारे लॉन्गिट्यूड जाती है। बस आज के चैप्टर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिए।